हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 18। 19 अगस्त की वर्कशीट है, तो शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। तो आज का भी जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है संसाधन। तो भारत में अनेक प्रकार के उच्चावच भू आकृतियां, जलवायु और वनस्पतियां पाई जाती है। देखो, हर मामले में भारत में विभिन्नताएं हैं। तो अगर बात की जाए भौतिक तौर पे, तो वो भी हमारे पास बहुत सारी विभिन्नताएं हैं। इसीलिए भारत में अनेक प्रकार की जो मृदा है वो भी पाई जाती है। मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्वों, उनके रंग, गहराई, गठन, आयु और रासायनिक और भौतिक गुणों के कारण भारत में अनेक प्रकार की जो है मृदाएं पाई जाती हैं। तो आज का आपको ये समझ आ गया होगा कि हम जो पढ़ने वाले हैं वो है मृदा के प्रकार। भारत में जो हम मृदा के प्रकार पढ़ने वाले हैं वो है 6। जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल एवं पीली मृदा, लेटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा और वन मृदा। तो सबसे पहले जो मैं आपको मृदा पढ़ाने वाली हूँ वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट मृदा, जलोढ़ मृदा। भारत के लगभग 45% क्षेत्रफल में ये मृदा पाई जाती है और इस मिट्टी में पोटाश की बहुलता होती है। किसके कारण ये मृदा बनती है? तो जी सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये 3 नदी तंत्र है जिसके कारण जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। रेत, सिल्ट और मृत्तिका से युक्त होती है। इसके अंदर रेत, सिल्ट और मृत्तिका पाई जाती है और आयु के आधार पर इसको 2 भागों में विभाजित किया जाता है, बांगर यानी कि पुरानी मृदा और जलोढ़ यानी कि खादर मृदा। ये मैं आपको पहले की वीडियोस में बता चुकी हूँ कि बांगर और खादर क्या होता है। बहुत उपजाऊ होती है ये मृदा और जनरली एग्रीकल्चर के हिसाब से, कृषि के आधार पे बहुत अच्छी होती है। गन्ना, चावल, गेहूं ऐसी फसलों के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है ये। वहीं अगर काली मृदा की बात की जाए तो रंग काला होता है और इसको रेगर मृदा भी कहते हैं या कपासीय मृदा भी कहते हैं, क्योंकि काली मृदा में सबसे अच्छा जो लगता है वो कपास होता है। टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपलब्धता इसमें पाई जाती है। आपसे 1 मार्क में पूछ लेंगे। तो वहीं बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने के कारण इनका निर्माण हुआ है। लोहा, चूना, एल्यूमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता पाई जाती है। तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि जो कपास होता है उसके लिए सबसे बढ़िया ये मृदा पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है जी? भारत में महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठारों में ये मिट्टी मिलेगी। लाल एवं पीली मृदा, तो लोहे के कणों की अधिकता के कारण इसका जो रंग होता है वो लाल होता है और कहीं कहीं पर पीला भी पाया जाता है। अम्लीय प्रकृति की ये मृदा होती है। आपसे पूछ लेंगे कि कौन सी मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है? तो जी लाल और पीली मृदा। चूने के इस्तेमाल से उर्वरकता को बढ़ाया जा सकता है। तो ये भारत के उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के मैदान व गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियों में ये पाई जाती है। चौथी मृदा है लेटराइट मृदा। उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है ये वाली मृदा। भारी वर्षा से अत्यधिक निशालन का परिणाम है। चाय और काजू की खेती के लिए तो बेस्ट है लेटराइट मृदा। आपसे पूछ लेंगे जी काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी की जरूरत है? तो लेटराइट मृदा की। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम के पहाड़ी के क्षेत्रों में ये मृदा पाई जाती है। इसके बाद है मरुस्थलीय मृदा व वन मृदा। देखो, अगर मरुस्थलीय मृदा और वन मृदा की बात की जाए तो मरुस्थलीय मृदा का रंग होता है लाल व भूरा, रेतीली होती है, लवणीय होती है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन की जो दर होती है वो अधिक होती है, क्योंकि भाई गर्मी बहुत होती है, शुष्क जलवायु होती है, इसलिए नमी बहुत जल्दी वो खींच लेती है। ह्यूमस और नमी की मात्रा में कमी पाई जाती है। तो वहीं उचित सिंचाई के द्वारा यहाँ पर उपजाऊ इसको बनाया जा सकता है। अगर सिंचाई और प्लानिंग की जाए तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर या कृषि की जा सकती है। वन मृदा कौन सी होगी? पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है ये मृदा और गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव भी होता रहता है, यानी कि जैसा पर्वत का माहौल होगा वैसी ये मृदा परिवर्तित हो जाएगी। नदी घाटियों में मृदा दोमट तथा सिल्टदार होती है। तो वहीं अधिसिलिका तथा ह्यूमस रहित होती है, इसमें ह्यूमस नहीं पाया जाता। तो ये तो हमने पढ़ लिया कि भाई मृदा 6 प्रकार की हैं और 6 को काफ़ी डिटेल में बताया गया है। 3 प्रश्न है, तीनों प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। सबसे पहला, लेटराइट मृदा की विशेषता बताइए। तो आपके जो भी क्वेश्चन के आंसर है वो हमारे इसी के अंदर अवेलेबल पाए जाते हैं, यानी कि वर्कशीट के अंदर ही मिलते हैं। तो लेटराइट मृदा उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। ये
लाल रंग की होती है और कम उपजाऊ होती है, जैसे कि अभी हमने वर्कशीट में पढ़ा। ये मिट्टी चाय और कॉफ़ी के लिए सबसे बेस्ट होती है। भारत के कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा और असम की पहाड़ियों में। प्रश्न नंबर दूसरा, अपने क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा के प्रकार का पता लगाइए व उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो देखो, अगर बात की जाए, देखो जो दिल्ली है वो उत्तर भारत के अंतर्गत आता है, तो ये मिट्टी हमारे यहाँ तो जो जलोढ़ मृदा पाई जाती है, तो ये मिट्टी कौन से रंग की होती है? गहरे भूरे रंग की होती है, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है और इसमें गेहूं, चावल, पटसन और गन्ना जैसी फसलें लगाई जाती हैं। प्रश्न तीसरा, काली मृदा की विशेषताएं बताइए। तो काली मृदा की विशेषताएं क्या हैं? जैसे कि हमने वर्कशीट में पढ़ा, काली मृदा का रंग काला होता है, रेगर मृदा भी कहते हैं इसको। लोहा, चूना और एल्यूमिनियम में मैग्नीशियम की बहुलता पाई जाती है और कपास की खेती के लिए सबसे बेस्ट होती है ये। महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठारों में ये मृदा पाई जाती है। तो इसी के साथ आज की वर्कशीट हमारी पूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू सो मच।